आज ये सबको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप सब लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे जो कि हर साल 21 जून को इंटरनेशनली मनाया जाता है, मगर इस साल कोविड-19 के कारण हम लोग इसको पहली तरह नहीं मना सकते। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें ये एडवाइजरी है, इस साल का इंटरनेशनल योगा डे जो है वो योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली के थीम से सेलिब्रेट किया जाएगा। उसके लिए हमारा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो तैयारी की है वो ये तैयारी की है कि ऑनरेबल एलजी साहब की इंस्ट्रक्शन से वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब और वर्दी अटल डुल्लू साहब फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक हाई लेवल मीटिंग कंडक्ट की, जिस मीटिंग में हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ बाकी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व किया गया और यहाँ पे क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस इशू की गई कि इस बार हमने जो योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करना है, उसके लिए हमने डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करना है। और ऑनरेबल एलजी साहब की तरफ से जो हमें इंस्ट्रक्शंस आई उसके कॉन्टेक्स्ट में हमने डिपार्टमेंट ऑफ आयुष J&K की तरफ से हमने ये डिसाइड किया कि हम एक योगा वीक सेलिब्रेट करेंगे, जिस योगा वीक में जैसे कि हमने अपना वेरियस सोशल एंड डिजिटल मीडिया पे हमने अपने लिंक्स क्रिएट किए, उसको हमने जनरल पब्लिक के लिए एडवर्टाइज किया और बाकी अपने एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व किया। सो मेरी तरफ से सबको ये अपील है कि ये जो हमारे टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया चैनल्स पे हमारे सेशंस होंगे, जिस सेशंस में एजुकेटिव सेशन भी होंगे और कॉमन योगा प्रोटोकॉल के ऊपर सेशंस भी होंगे, मेरी तरफ से सब पब्लिक को अपील है कि इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाइए। हमारा जो है फेसबुक पेज भी है, हमारा बाकी चैनल्स पे भी हमारे लिंक्स अवेलेबल हैं, उनको शेयर करिए, उनको लाइक करिए, हमारे वीडियोस को देखिए और साथ में घर में बैठ के 21 को से पहले पूरा 1 वीक इसकी तैयारी करिए, सो दैट कि हम जब 21 इंटरनेशनल डे होगा, जिस दिन ऑनरेबल प्रधानमंत्री साहब खुद योगा में पार्टिसिपेट करेंगे और वो लाइव चैनल्स पे टेलीकास्ट होगा। और ऑनरेबल प्रधानमंत्री साहब ने लेटेस्ट मन के बात में ये क्लियर कट कहा है कि योगा फॉर कम्युनिटी, योगा फॉर इम्यूनिटी एंड योगा फॉर यूनिटी। सो इसलिए हम सब लोगों को इस पे इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। और हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ ISM की तरफ से मेरी ये अपील है कि मैक्सिमम लोग इन सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को और टीवी चैनल्स का हमारी ऑलरेडी ऐड जा चुकी है, उसको देखिए और इसका पूरा फायदा उठाइए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोशी महाजन डिपार्टमेंट ऑफ ISM द्वारा विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम योगा फॉर फैमिली एंड योगा फॉर हेल्थ में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस 7 दिवस के यौगिक कार्यक्रम की श्रृंखला में आज का हमारा सेशन योगा फॉर रेस्पिरेटरी हेल्थ एंड योगा फॉर इम्यूनिटी पर आधारित है। प्राणायाम करने की सही विधि क्या है, इसके बारे में हमारे योग विशेषज्ञ आज आपको अवगत कराएंगे। जैसा कि
हम सब जानते हैं कोरोना वायरस का प्रभाव सबसे अधिक हमारे लंग्स पर पड़ता है। इसलिए लंग्स की जीवनीय शक्ति यानी कि वाइटैलिटी को बढ़ाने के लिए रेस्पिरेटरी प्राणायाम एवं एक्सरसाइज का बहुत महत्व है, क्योंकि प्राणायाम द्वारा फेफड़ों, हृदय तथा मस्तिष्क को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। प्राणायाम विभिन्न रोगों से लड़ने की शक्ति यानी कि हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में बहुत सहायक है। प्राणायाम नित्य प्रतिदिन किए जाने पर व्यक्ति दीर्घायु को प्राप्त कर सकता है। शारीरिक लाभों के अतिरिक्त प्राणायाम मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही लाभकारी है। तनाव, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी, अनियंत्रित हृदय गति यानी कि टैकीकार्डिया को भी कंट्रोल करने में प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। तो अधिक समय ना लेते हुए आज के योग विशेषज्ञ डॉक्टर रूही एवं श्री नीलम आपके समक्ष प्राणायाम की प्रक्रिया प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम अपनी सुविधा अनुसार सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन में से किसी एक आसन में बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद कर लें। हाथों को ध्यान मुद्रा यानी कि अंगूठे को तर्जनी अंगुली के साथ मिलाएं और बाकी की तीनों अंगुलियां सीधी रखें और अपने घुटनों पर हाथों को टिका दें। हथेलियों का मुख ऊपर की ओर रहेगा। अपने इष्ट देव भगवान जिन्हें भी आप मानते हैं मन ही मन उन्हें नमन करें। 3 बार ओम का उच्चारण करें। अब हम शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। यह प्राणायाम शरीर का शोधन एवं फेफड़ों में संचित दोषों को बाहर निकालने में सहायक है। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम हाई ब्लड प्रेशर वाले एवं हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति इसे तीव्र गति से ना करें। इस प्राणायाम में श्वास प्रश्वास लोहार की धोखनी की तरह लेते हैं। दोनों नासिका द्वार से तेजी के साथ श्वास अंदर लें एवं बाहर छोड़ें। एक बार में इस क्रिया की 10 आवृत्तियां करें और इसे 2 बार दोहराएं। यह प्राणायाम टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालकर इम्यूनिटी को बढ़ाता है। साइनोसाइटिस में लाभदायक है। फेफड़ों को मजबूत बनाकर कफ का नाश करता है। यकृत, प्लीहा एवं पाचन तंत्र की ग्रंथियों की क्रिया शक्ति को बढ़ाता है। कपालभाति प्राणायाम। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर, पेप्टिक अल्सर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, हर्निया और जिनकी सर्जरी हुई हो और गर्भावस्था में इसका अभ्यास ना करें। दोनों नासिका रंध्रों से गहरी सांस लें और वक्षस्थल को फैलाएं। उदर की निचली मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर बाहर करते हुए सक्रियता पूर्वक श्वास छोड़ें और निष्क्रियता पूर्वक ग्रहण करें। कम से कम तीव्र श्वास छोड़ने की 20 आवृत्तियां पूरी करें। गहरा श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें तथा विश्राम करें। इस तरह कपालभाति का एक चक्र पूर्ण हुआ। इसको कम से कम 1 बार दोहराएं। काश, श्वास, जुकाम, पेट के विकार जैसे इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, थायराइड विकारों में यह प्राणायाम अत्यंत लाभदायक है। नाड़ी शोधन प्राणायाम। मेरुदंड और सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। ज्ञान मुद्रा में बाईं हथेली बाएं घुटने के ऊपर और दाईं हथेली नासाग्र मुद्रा में करें। अनामिका एवं कनिष्ठिका अंगुली बाईं नासिका पर रखनी चाहिए।
मध्यमा और तर्जनी अंगुली को मोड़ कर रखें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल खोलें और श्वास ग्रहण करें। इसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका अंगुलियों से लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर लें। राइट नॉस्ट्रिल से अंगूठा हटाकर श्वास बाहर छोड़ें। तत्पश्चात एक बार राइट नॉस्ट्रिल से श्वास ग्रहण करें। यह पूरी प्रक्रिया नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक चक्र है। ये प्राणायाम मन को शांति प्रदान करता है और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। जीवन शक्ति को बढ़ाकर तनाव एवं चिंता के स्तर और कफ विकारों को कम करता है। ऊष्ठा प्राणायाम। जो प्राणायाम शरीर को उष्णता प्रदान करते हैं, वातज एवं कफज विकारों में लाभदायक हैं, वह ऊष्ठा प्राणायाम कहलाते हैं। सूर्य अनुलोम विलोम। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को अनामिका और कनिष्ठिका अंगुली से बंद करें। केवल राइट नॉस्ट्रिल से श्वास अंदर लें और बाहर निकालें। ऊष्ठा प्राणायाम। यह प्राणायाम शरीर को उष्णता प्रदान करते हैं, वातज एवं कफज विकारों में लाभदायक हैं। अब हम करेंगे सूर्य अनुलोम विलोम। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को अनामिका और कनिष्ठिका अंगुली से बंद करें। केवल राइट नॉस्ट्रिल से श्वास अंदर लें और बाहर निकालें। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराएं। सूर्य भेदी प्राणायाम। यह प्राणायाम ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, हाई ब्लड प्रेशर वाले एवं पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति ना करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर सूर्य नाड़ी अर्थात राइट नॉस्ट्रिल से लंबा श्वास भरें। अब राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। यह सूर्य भेदी प्राणायाम का एक चक्र है। इसे 5 बार दोहराएं। यह प्राणायाम पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं, वात एवं कफ का शमन करते हुए इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इससे साइनस साफ और स्वच्छ होते हैं। लो ब्लड प्रेशर में इस अभ्यास से अत्यंत लाभ मिलता है। अब हम करेंगे शीतलता प्रदान करने वाले प्राणायाम। कफ प्रकृति, थायराइड विकार वाले इस प्राणायाम को ना करें। चंद्र अनुलोम विलोम। राइट नॉस्ट्रिल को अनामिका अंगुली से बंद करें। केवल लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास अंदर लें और बाहर निकालें और इसे एक बार पुनः दोहराएं। चंद्र भेदी प्राणायाम। राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर चंद्र नाड़ी अर्थात लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लंबा श्वास भरें। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को एक बार पुनः दोहराएं। शीतकारी प्राणायाम। दांतों की पंक्ति को एक दूसरे से मिलाते हुए दोनों होंठों को फैलाएं। जिह्वा को तालू से सटाकर रखें। अब दांतों के छिद्रों के बीच में से सी सी की आवाज करते हुए श्वास भरें और मुंह को बंद कर लें। अपनी क्षमता अनुसार श्वास को कुछ देर भीतर रोकें। अब धीरे धीरे नासिका द्वार से श्वास को बाहर छोड़ें। यह शीतकारी प्राणायाम का एक चक्र है और इसे एक बार पुनः दोहराएं।
शीतली प्राणायाम। जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूब का आकार बना लें। इस ट्यूब नुमा जीभ से सांस लेते हुए जितना हो सके हवा शरीर के अंदर प्रवेश कराएं। जीभ को मुख के अंदर वापस ले जाएं और मुंह बंद कर लें। दोनों नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़ें और इस अभ्यास को एक बार दोहराएं। इन प्राणायामों को करने से हाई ब्लड प्रेशर में एवं पित्त प्रकृति वाले पुरुषों को अधिक लाभ मिलता है। गले, मुख एवं नाक के रोगों में लाभदायी है। विशेषकर ग्रीष्म ऋतु में अत्यंत लाभदायक है। रक्तज विकार, अनिद्रा, हृदय विकारों में विशेष लाभ मिलते हैं। प्लाविनी प्राणायाम। दोनों नासिका द्वार से लंबा श्वास भरें। वायु को पेट में इतना भरिए कि वह गुब्बारे के समान फूल जाए। अपनी क्षमता अनुसार श्वास को कुछ देर भीतर रोकें। अब धीरे धीरे नासिका द्वार से श्वास को बाहर छोड़ें। यह प्लाविनी प्राणायाम का एक चक्र है। इसे एक बार दोहराएं। इस प्राणायाम को करने से पाचन तंत्र को मजबूती मिलती है, कॉन्स्टिपेशन दूर होती है और इम्यूनिटी बढ़ाने में ये अत्यंत सहायक है। भ्रामरी प्राणायाम। नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास लें। अंगूठों से कर्ण छिद्र बंद कर लें। तर्जनी अंगुली को आंखों के कोनों पर रखें और दोनों मध्यमा अंगुलियों को नासिका रंध्रों पर रखें। अनामिका ऊपर वाले होंठ के ऊपरी हिस्से पर, कनिष्ठा नीचे वाले होंठ के पास लगाएं। इसे षणमुखी मुद्रा कहते हैं। धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज निकालें। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इसे एक बार पुनः अभ्यास करें। इस प्राणायाम के अभ्यास से तनाव यानी डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है और चिंता, क्रोध एवं अति सक्रियता को घटाता है। भंवरे जैसी आवाज का प्रतिध्वनिक प्रभाव मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र के लिए लाभकारी होता है। यह प्राणायाम एकाग्रता और ध्यान का वर्धन करता है। उज्जाई प्राणायाम। इस प्राणायाम में फेफड़े पूरी तरह से फैलते हैं। छाती का भाग ऊपर उठ जाता है। प्राणायाम के आसन सिद्धासन या पद्मासन में बैठिए। मुख का संयमन करके दोनों नासिका द्वारों से धीरे धीरे वायु खींचें। वह शब्द करती हुई ग्रीवा से लेकर हृदय पर्यंत तक भर जाए। बिना आकुलता के कुछ क्षण कुंभक करें। तत्पश्चात बाएं नासिका द्वार से रेचक करें। जिस समय श्वास भीतर खींचें उस समय छाती फुलाइए। 2 से 3 बार इस क्रिया को दोहराएं। इस प्राणायाम को करने से जठराग्नि बढ़ती है। कफ नाशक है ये प्राणायाम। हृदय विकारों को दूर करता है। एकाग्रता बढ़ाकर स्मरण शक्ति को तेज करता है। अनिद्रा, मानसिक चिंता एवं उन्माद रोगियों को लाभ मिलता है। आमवात, क्षय रोग, कास, ज्वर, प्लीहा और दुष्ट वायु आदि रोगों का भी नाश होता है। उद्गीत प्राणायाम। ध्यान के किसी एक आसन में बैठकर नेत्र बंद करें। गहरी श्वास भरकर ओम का एक लय के साथ ध्वनि पूर्वक उच्चारण करें। 5 से 7 बार करें। इस प्राणायाम को करने से मानसिक विकार दूर होते हैं।
मन शांत व स्थिर होता है, स्वर ठीक होता है और आनंद की अनुभूति होती है। अनिद्रा दुस्वप्न से छुटकारा मिलता है। कई लाभ स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। शारीरिक, मानसिक, भौतिक एवं आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। अग्निसार क्रिया, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर हो एवं हृदय रोग हो, वह इस अभ्यास को ना करें। समस्थिति में रहें, लंबी व गहरी श्वास लें एवं मुख से पूरे पेट की वायु को निकालकर पेट को तीव्र गति से अंदर बाहर करें। अपनी क्षमता अनुसार इस क्रिया को करें। धीरे धीरे श्वास भरें और पूर्व स्थिति में आ जाएं। यह अग्निसार क्रिया का एक चक्र है। इसे 2 बार दोहराएं। इस क्रिया को करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में यह क्रिया अत्यंत सहायक है। शरीर देवताओं के समान हो जाता है और पाचन तंत्र अत्यंत मजबूत बनता है। नौली क्रिया, जिन्हें हड्डियां हो, जिनकी पेट की सर्जरी हुई हो, वह इस अभ्यास को ना करें। दोनों पैरों के बीच 1 से 2 फुट का अंतर रखें। हाथों को जंघा पर रखकर घुटनों को थोड़ा मोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हुए श्वास को बाहर निकालें। दोनों जंघाओं को दबाएं और उदर को संकुचित करते हुए सामने वाली दोनों मांसपेशियों को बाहर निकालें। अब क्रम से बाएं एवं दाएं जंघा पर दबाव डालते हुए बाएं से दाएं और दाएं से बाएं और नौली को घुमाएं। नौली क्रिया, जिन्हें हड्डियां हो, जिनकी पेट की सर्जरी हुई हो, वह इस अभ्यास को ना करें। दोनों पैरों के बीच 1 से 2 फुट का अंतर रखें। हाथों को जंघा पर रखकर घुटनों को थोड़ा मोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हुए श्वास को बाहर निकालें। दोनों जंघाओं को दबाएं और उदर को संकुचित करते हुए सामने वाली दोनों मांसपेशियों को बाहर निकालें। अब क्रम से बाएं एवं दाएं जंघा पर दबाव डालते हुए बाएं से दाएं और दाएं से बाएं ओर नौली को घुमाएं। इस क्रिया को 1 बार दोहराएं। नौली क्रिया सभी दोषों को हरती है, पाचन तंत्र के विकारों में लाभदायक है। यह क्रिया स्थौल्य एवं प्रमेय में विशेषकर लाभकारी है। अब हम बंधों का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम अपनी सुविधा अनुसार सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन में से किसी एक आसन में बैठ जाएं और आंखें कोमलता से बंद कर लें। मेरुदंड को सीधा रखें। हाथों को ध्यान मुद्रा यानी कि अंगूठे को तर्जनी अंगुली के साथ मिलाएं और बाकी की तीनों अंगुलियां सीधी रखें और अपने घुटनों पर हाथों को टिका दें। हथेलियों का मुख ऊपर की ओर रहेगा। मूल बंद अभ्यास। लंबा गहरा श्वास भरें। अपनी क्षमता अनुसार श्वास को भीतर रोकें। गर्दन को आगे की ओर झुकाते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं। अब गुदा भाग और जननेंद्रिय भाग को ऊपर की ओर आकुंचन क्रिया करते हुए खींचें। जिस प्रकार गाय आदि पशु मल त्यागने के पश्चात गुदा को अंदर की तरफ खींचते हैं, वैसे ही मूलाधार चक्र प्रदेश को खींचें।
यही मूल बंध की अंतिम अवस्था है। अब गुदा को रिलैक्स करें और गर्दन को सामान्य स्थिति में लाएं एवं धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। यह बंध शरीर में ऊर्जा का संचार करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाकर बल की वृद्धि करता है और गुदा संबंधी विकारों में विशेषकर लाभकारी है। उद्यान बंध। ये बंध सभी बंधों में सर्वोत्तम है। श्वास को पूर्ण रूप से बाहर निकालते हुए अपनी क्षमता अनुसार श्वास को बाहर रोकें। गर्दन को आगे की ओर झुकाते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं। अब पेट को अंदर मेरुदंड की ओर पीछे खींचें। यही उद्यान बंध की अंतिम अवस्था है। अब पेट को अपनी सामान्य स्थिति में लाएं। गर्दन को सामान्य स्थिति में लाते हुए लंबा गहरा श्वास भरें और श्वास सामान्य होने पर यही क्रिया दोहराएं। इसे शक्ति संचालन प्राणायाम भी कहते हैं। इस प्राणायाम से हृदय प्रदेश की मांसपेशियां सशक्त होती हैं, जठराग्नि तीव्र होती है और इम्यूनिटी बढ़ती है। जालंधर बंध। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर एवं हर्निया हो वह इस अभ्यास को ना करें। लंबा श्वास भरें। गर्दन को आगे की ओर झुकाते हुए ठोडी को कंठकूप से लगाएं एवं अपनी क्षमता अनुसार श्वास को धारण करें। अब गर्दन को सीधा करें एवं धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। इसे एक बार दोहराएं। यह बंध श्वास, कास और उदर रोगियों में अत्यंत लाभदायक है। यह संपूर्ण शरीर को रोग रहित और निरोगी बनाता है, तनाव एवं क्रोध को दूर करता है। अब गर्दन को सीधा करें एवं धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। इसे एक बार दोहराएं। यह बंध श्वास, कास, उदर रोगों में लाभदायक है, संपूर्ण शरीर को रोग रहित बनाकर तनाव एवं क्रोध को दूर करता है।